आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी की सोच बदल दे। ये कहानी है एक आम नौकरी करने वाले इंसान की, जिसकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। सोचिए, एक लड़का है, सुबह जल्दी उठता है, ऑफिस जाता है, शाम को थका हुआ घर लौटता है। सैलरी है 20,000 रुपए। हर महीने वही रूटीन। सैलरी आई, रेंट दिया, खाना पीना, मोबाइल रिचार्ज, थोड़ा बहुत शॉपिंग, और महीने के अंत में बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट जीरो। वो लड़का अक्सर सोचता था, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मेरी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। रात को बिस्तर पर लेटकर वो फ्यूचर के बारे में सोचता, क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसी ही सैलरी पर काम करता रहूंगा? क्या कभी मेरी भी जिंदगी इजी होगी? यही सवाल आज लाखों नौकरी करने वाले लोग अपने मन में पूछते हैं। अब ध्यान से सुनिए, प्रॉब्लम सैलरी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है सैलरी के साथ लिया गया डिसीजन। ज्यादातर लोग सैलरी को सिर्फ खर्च करने की चीज समझते हैं, लेकिन कुछ लोग सैलरी को वेल्थ बनाने का टूल बनाते हैं। यहीं से कहानी बदलती है। एक दिन उस लड़के ने डिसाइड किया, अगर मैं आज कुछ अलग नहीं करूंगा तो 10 साल बाद भी मेरी हालत वही रहेगी। उसने इंटरनेट पर सीखना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। उसने समझा कि अमीर लोग ज्यादा पैसा नहीं कमाते, वो पैसा जल्दी इन्वेस्ट करते हैं। उसने एक सिंपल रूल बनाया, पहले इन्वेस्ट, बाद में खर्च। उसने ट्रेडिंग नहीं की, कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढा, कोई स्कैम नहीं। उसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चुना। हर महीने सैलरी आते ही वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करता था। शुरुआत में अमाउंट छोटी थी, लेकिन इंटेंशन बहुत स्ट्रांग था। शुरुआत में कोई मैजिक नहीं हुआ। पहले कुछ महीनों में उसे कोई फर्क नहीं दिखा, और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन उसने नहीं मानी, क्योंकि उसे समझ आ गया था, इन्वेस्टमेंट कोई लॉटरी नहीं है, इन्वेस्टमेंट एक हैबिट है। धीरे धीरे उसने अमाउंट बढ़ाई, इनकम बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी। मार्केट कभी ऊपर गया, कभी नीचे आया, न्यूज नेगेटिव आई, न्यूज पॉजिटिव आई, लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट बंद नहीं की, क्योंकि उसने पैनिक करना छोड़ दिया था और पेशेंस सीख लिया था। अब जरा नंबर समझिए। 2025 में उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, 2028 तक सेम डिसिप्लिन, सेम कंसिस्टेंसी के साथ उसका इन्वेस्टेड मनी कंपाउंड होकर 33,50,800 रुपये से ज्यादा बन गया। कोई जादू नहीं, कोई फेक प्रॉमिस नहीं, सिर्फ टाइम और डिसिप्लिन। अब सोचिए, अगर वही लड़का सिर्फ सैलरी खर्च करता रहता तो 3 साल बाद उसके पास क्या होता? शायद वही जॉब, वही स्ट्रेस, वही सवाल। लेकिन डिसीजन बदलते ही रिजल्ट बदल गया। याद रखिए, एफडी आपको सेफ रखती है, लेकिन ग्रोथ लिमिटेड होती है। म्यूचुअल फंड थोड़ा डराता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाता है। हाँ, म्यूचुअल फंड्स मार्केट रिस्क्स के अधीन होते हैं, इन्वेस्ट करने से पहले समझना जरूरी है। लेकिन यह भी सच है कि रिस्क से भागने वाले लोग कभी बड़ी वेल्थ नहीं बनाते। सबसे बड़ी गलती लोग मार्केट गिरते ही करते हैं, इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं, और वहीं पर कंपाउंडिंग टूट जाती है। 10 साल में करोड़पति बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। चाहिए सही डिसीजन, स्ट्रांग माइंडसेट और टाइम। अब आखिरी सवाल, आप सैलरी से सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं या सैलरी से अमीर बनना चाहते हैं? डिसीजन आज लेना पड़ेगा। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में रियल और प्रैक्टिकल फाइनेंस नॉलेज चाहिए, बिना फेक प्रोमिसेस के, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये मैसेज हर उस इंसान तक पहुंचे जो आज भी सैलरी के जाल में फंसा हुआ है। याद रखिए, सैलरी जिंदगी चलाती है, इन्वेस्टमेंट जिंदगी बदलती है।